बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लम्हा फ़िक्रिया के साथ आपकी मेज़बान सहर शेख आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि तमाम मुसलमान इस बात से बाखबर हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल अज़हा का दूसरा दिन है। बहुत सारे मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह कल कुर्बानी के फ़रीज़ा से फ़ारिग हो चुके हैं और आज कुछ लोग कसाई की भाग दौड़ में मसरूफ़ हैं, क्योंकि इन दिनों में कसाई हज़रत एक ऐसे साहब हैं कि जिनका मिलना बहुत ही मुश्किल काम है। यानी इन दिनों के मुश्किल तरीन कामों में एक मुश्किल काम कसाई साहब का मिलना है, और वो भी अगर कसाई प्रोफेशनल हो तो बहुत अच्छी बात। अगर खुदा न खास्ता कसाई आपको मिल गया नॉन प्रोफेशनल, यानी वो जो मौसमियाती कसाई होते हैं, मैं मौसमी कसाई सही कह रही हूँ ना, हाँ मौसमी कसाई, यानी जो सिर्फ ईद उल अज़हा के दिनों में अपना साजो सामान उठाकर बाहर निकल आते हैं और कुर्बानी के फरीज़े को सरअंजाम देने के लिए आपके सामने एक कसाई की सूरत में खड़े हुए होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया हम इनकी जजमेंट कैसे करें, क्योंकि हमारा तमाम पूरा जो साल है वो इन लोगों के साथ तो नहीं गुजरा हुआ, हम इनको अच्छे से पहचानते नहीं हैं, जानते नहीं हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों का जो सामना है वो किसी ऐसे कसाई से हो जाता है जो उनके जानवर के साथ इंतहाई बेरहमी का सलूक करते हैं। तो मेरे गुज़िश्ता प्रोग्रामों में चूँकि मैंने इस बात पे बार बार ज़ोर दिया कि जानवरों का बहुत ख्याल रखिएगा, ये वो जानवर है जो एक हमारे लिए इंतहाई एहतराम के काबिल जानवर है, और इसने हमारे लिए कुर्बान इस दुनिया में हमारे ज़रिए से ये जा रहा है, लेकिन ये हमारी आखिरत के लिए सामान पैदा कर रहा है और ये हमारी सवारी बनेगा जन्नत के वक्त जाते वक्त। तो हमें इसका कितना ख्याल रखना है, इसका कितना एहतराम करना है, इसकी कितनी उन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे कुर्बानी के वक्त जब कसाई कुर्बानी कर रहा हो तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उसका ख्याल रखा जाए कि वो कुर्बानी किस तरीके से कर रहा है, कि खुदा ना खास्ता जानवर को अजियत तो नहीं हो रही, उसका छुरी चलाने का तरीका, कुर्बानी की खाल उतारने का तरीका, जानवर जिस तरह से भी, मतलब आप सारे मामलात मेरे बहन भाई बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि कल बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का सामना हुआ होगा। तो सबसे पहली गुजारिश तो ये है कि इस चीज़ का भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। और दूसरा ये, चूँकि हमारा प्रोग्राम है लम्हा फ़िक्रिया, तो फ़िक्रें रहती हैं हर वक्त मेरे दिमाग में कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बहन भाइयों को किसी तकलीफ़ का सामना हो, क्योंकि एक मुसलमान होने के नाते, एक पाकिस्तानी होने के नाते हमें एक दूसरे का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल। तो आज ईद का दूसरा दिन है, मुझे पता है आप लोग बहुत सारे मामलात में मसरूफ़ हैं, बहुत सारी मसरूफियात चल रही हैं, कुछ लोग थके हुए हैं, कुछ लोग सोना चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि कोई उनसे बात ना करे और बस वो आराम करें। ठीक है, आराम कीजिएगा, लेकिन उतना आराम कीजिएगा जिसकी आपकी जिस्म को ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा आराम आपके जहन को भी थका देगा और जिस्म को भी थका देगा। तो उठ जाइए, क्योंकि ये वक्त है एक दूसरे को मनाने का, एक दूसरे के घर जाने का, एक दूसरे के साथ पुरतकल्लुफ़ दावतों का एहतमाम करने का। लेकिन इन एहतमामों में एक चीज़ का और भी रखना है ख्याल, कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे आसपास कोई ऐसा घर, कोई ऐसा साथी, कोई ऐसा शख्स मौजूद हो कि जो ईद के इन पुरमसरत लम्हात में गमगीन बैठा हो। कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमारे आसपास घर ऐसा हो कि जहाँ पर चूल्हा ना जला हो। तो कोई ऐसे मामलात जब आप देखें, आप अपने अजीज़ों क़ारिब में, अपने गली मोहल्ले में, अपने आसपास, तो फिर पहला हक़ उनका है, जाइएगा पहले उनका ख्याल कीजिएगा। क्योंकि एक दूसरे के साथ तो हम यकीनन बहुत अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन इन लोगों के साथ ताल्लुकात रखने पर हमें मिलेगा इनाम अल्लाह ताला के हुज़ूर, और वहाँ पर आखिरत में वो जो इनाम मिलेगा, वो जो ईदी मिलेगी, उससे बड़ी ईदी कोई नहीं होगी। और हम सोचेंगे कि काश ये लम्हात हमें दुनिया में दोबारा मैसर आ जाएँ और हम फिर जाएँ, फिर इंसानियत की खिदमत करें, फिर लोगों के काम आएँ, फिर एक दूसरे का हाथ बटाएं, फिर लोगों के दस्तरखान को हम जाकर एहतमाम के साथ भरें और अल्लाह ताला इसकी हमें जज़ा दे। लेकिन उस वक्त वो वक्त हाथ से निकल चुका होगा। तो आज वक्त है, आज मौका है, आज महल है। क्यों गंवाएं इस मौके को, इस महल को और इस वाक़े को कि आज का ये दिन हमारे हाथ से गुजर जाए। तो कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन हम एक अपने तमाम कामों की रूटीन में इस काम को शामिल कर लें और देखें अपने आसपास कि कहीं कोई है ऐसा कि जिसको हमारी ज़रूरत हो, क्योंकि वो मुंह से नहीं कह रहा, लेकिन हमें ख़ुद उसकी ज़रूरत को देखना है। बात वही आ जाती है कि दिल अगर बड़ा रखेंगे, जज्बात को अपने हम रवां रखेंगे, तो यकीनन उसमें तो यानी आएगी और अल्लाह ताला आपको मोहब्बत, एहतराम का वो समंदर अता करेगा कि जिसमें आप डूबते हुए इंशाअल्लाह अखलाकियात का वो सबक पढ़ जाएंगे कि जो हमारे आखिरत में काम आएगा।
اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کا عید کا دوسرا دن، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں آباد رکھے، خوش رکھے، اپنے بچوں کے ساتھ ڈھیر ساری خوشیاں منائیے اور رکھیے اپنے گھر کا، اپنے محلے کا، اپنے پاکستان کا بہت زیادہ خیال۔ لمحہ فکریہ سے دیجیے گا مجھے اجازت، لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔